बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। जैसे कि आपको आइडिया हो गया कि आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जॉइंट लेस लगाएंगे। तो जॉइंट लेस काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन में हमें मिल जाती है, कुछ बारीक होती है, कुछ चौड़ाई में होती है। तो जो भी आपने लगानी है पैटर्न सेम यही होगा। इस लेस को लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ये वाली लेस जो है चौड़ाई में भी हो सकती है और जो है वो थोड़ी बारीक भी हो सकती है। जिस तरह की लेस आपको पसंद हो उस तरह की लेस आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल इनविजिबल तरीके से ये वाली लेस मैंने यहाँ पे लगाई है। ऊपर की तरफ भी इसकी कोई सिलाई नहीं आई और बैक साइड भी इसकी देख लें बिल्कुल नीट है। जॉइंट लेस हम लगा तो लेते हैं लेकिन अगर उसमें फिनिशिंग ना आए तो हमारा जो ड्रेस है ना वो फिर उस तरीके से उठता नहीं है, यानी कि फिर हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते उसमें कि धागे सारे निकल रहे होते हैं। डिज़ाइन तो हम बना लेते हैं लेकिन हमारी लेस की फिनिशिंग नहीं होती। 3 मैंने इसमें प्लेट्स ऐड किए हैं दामन पे और जो हमारे स्लीव्स हैं इस पे भी हम इसी तरह से 3 प्लेट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो रखी है 3 इंच तक। इसी तरह से हमने इसकी फुल जो लाइन है वो सीधी कर लेनी है और इस लाइन के ऊपर हम यहाँ पे इसमें प्लेट्स ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लेस जो है ये डिफरेंट साइज़ में होती है। अगर इसी तरह से आपके पास लेस थोड़ी बड़ी है या छोटी है, पैटर्न सेम यही होगा, आपने सेम इसी तरह से लेस लगानी है, ठीक है। और जब भी आप पिनटेक्स ऐड करें ना तो इस तरह से पहले पिनटेक्स को आयरन ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। इससे फिनिशिंग जो है ना वो बड़ी अच्छी आती है और हमारे प्लेट्स जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। अब ये देखिए 3 प्लेट्स हमने ऐड करने थे, मैंने इसको जो है वो अच्छे से प्रेस कर लिया। अब प्लेट्स की जो सिलाई हमने लगानी होती है ना वो बिल्कुल नीट लगानी होती है। आप आराम आराम से सिलाई लगाइएगा। मैं थोड़ी वीडियो जो है ना वो स्पीड में कर देती हूँ ताकि आपको जल्दी जो है वो समझ आ जाए और जल्दी आप जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो आप अगर बिगनर्स हैं बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगाइएगा, ठीक है। एक सूद यानी कि एक बाल बराबर जो आगे इसका मार्जिन है ना वो मैंने इसका जस्ट छोड़ा है और इसके ऊपर यहाँ पे इसकी बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगाती जा रही हूँ। ज़्यादा अगर चौड़ा पिनटेक्स होगा ना तो वो अच्छा नहीं लगता। और इसके तीनों पिनटेक्स आप देखें कि इसी तरह से बिल्कुल नीट आएंगे। इस ड्रेस की जो नेकलाइन है ना बड़ी मज़े की नेकलाइन मैंने इसकी बनाई है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। गर्मियों में इस तरह की नेकलाइन जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है और प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर तो बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की नेकलाइन। अब वीडियो मैंने इसमें भी थोड़ी सी ऐड करनी थी नेकलाइन की लेकिन नहीं हुई। लास्ट में जो है ना वो मैं पिक्चर जो है वो शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप बना लीजिएगा। पहनी हुई ये नेकलाइन जो है बड़ी मज़े की लगती है। अब ये जो पिनटेक्स है ना पहले हमने इनको बैक साइड की तरफ से प्रेस करना है, इसके बाद हमने इसको फ्रंट साइड की तरफ प्रेस कर लेना है और ऊपर की तरफ जो हमने गैप रखना है वो 3 इंच और 5 पॉइंट पे रखना है, ठीक है। आगे वाला जो मार्क है वो मैंने 3 इंच पे लगा लिया था इसलिए लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गया लेकिन मैंने इसको जो है यहाँ से सीधा कर लिया, ठीक है। यहाँ से ही आइडिया हो गया कि लाइन जो है आगे से टेढ़ी हो गई है थोड़ी। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको बिल्कुल सीधा करके यहाँ से कट लगा लेना, ठीक है। कट लगा के हमने इसमें लेस ऐड करनी है। वैसे मैंने आपके साथ पहले भी वीडियोस शेयर की हैं जिनमें कट नहीं लगाया, लेकिन अगर आप स्लीव्स में बना रहे हैं फ्रंट साइड की तरफ या दामन की तरफ तो आप इसमें कट भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप शर्ट की स्लीट्स में लगा रहे हैं ना जॉइंट लेस तो फिर आप इनविजिबल तरीके से ही लगाइएगा। जो मैंने तरीके आपके साथ पहले शेयर किए हैं तो उनकी वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिल जाएगी। मुझे लगता है शॉर्ट में मैंने शेयर किया है आपके साथ किस तरह से हम इनविजिबल तरीके से जो है वो लेस लगा सकते हैं। अब जो हमारा फैब्रिक होगा ना, फैब्रिक की जो उल्टी साइड है वो हमने रखनी है ऊपर की तरफ और जो हमारी लेस है लेस की सीधी साइड हमने रखनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे जो लेस की साइड पे एक कन्नी सी होती है ना, कन्नी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। कन्नी के दरमियान में ना एक लाइन होती है बारीक सी जो थोड़ी नीचे की तरफ होती है, तो उसी लाइन के दरमियान में आप इसकी सिलाई लगाइएगा बहुत ही अच्छे से और नीट तरीके से आपकी इसकी सिलाई लग जाएगी। बिल्कुल नीट आपने सिलाई लगानी है। जितनी ये वाली सिलाई हमारी नीट होगी ना उतनी ही हमारी इसकी फिनिशिंग नीट आएगी। अगर ये सिलाई टेढ़ी मेढ़ी होगी तो फिनिशिंग भी उसकी उसी तरह से आएगी क्योंकि इसी सिलाई से जो है वो इसकी बेस बननी है और फ्रंट साइड की तरफ इसकी नीटनेस आनी है। अब जो दूसरा फैब्रिक है उसकी भी हमने जो उल्टी साइड है वो रखनी है ऊपर की तरफ और जितना मार्जिन इसमें मैंने छोड़ा ना इस हिस्से में उतना ही दूसरी तरफ छोड़ूंगी। अगर ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो फिर हमें
फोल्डिंग में भी ज़्यादा फैब्रिक ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेस की जो सीधी साइड है ना, यहाँ पे भी हमने वो ऊपर की तरफ रखनी है। और हमारा जो स्लीव होता है वो आपको अंदाज़ा ही है कि जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो थोड़ी सी तिरछी करते हैं, तो आगे की तरफ से लेस को थोड़ा सा मैंने ना तिरछा कट किया था ताकि लेस के साथ जो है वो यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल इसको आपने स्ट्रेट नहीं कट करना, थोड़ी सी जिस तरह से शेप होती है 1 या 2 सूद जो है ना वो आपने आगे से इसको टेढ़ा करके कट करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी हमने इसकी बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगानी है। अच्छा, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सारे स्टेप्स आपके साथ शेयर करूं ताकि आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल नीट आए। अब यहाँ पे देखें कि इसको हमने प्रेस किस तरह से करना है, दोनों साइडों की तरफ प्रेस करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि एक तरफ प्रेस करना है, इससे हो भी सकता है कि फैब्रिक आपका यहाँ पे चौड़ाई में ज़्यादा प्रेस हो जाए। तो जब दोनों साइड की तरफ इसको प्रेस करेंगे ना तो दोनों साइड पे अच्छे से फैब्रिक इसका सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि तकरीबन 2 पॉइंट्स तक जो फैब्रिक है ना इसका फोल्डिंग में आ रहा है। तो अगर ये इसकी सारी करनी मैं इसमें फ़ोल्ड कर देती और ज़्यादा फैब्रिक इसमें रखती तो उतना ही फैब्रिक हमारा फोल्डिंग में आना था, ठीक है। अब इसके किनारे के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, ठीक है। फैब्रिक के ऊपर आपने सिलाई लगानी है और इस सिलाई का भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल आसानी के साथ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँ इसको और उसी तरह से समझाऊँ कि जिस तरह से सबको अच्छे से समझ आ जाए। आपको मेरी वीडियोस की समझ आती है या नहीं आती, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इससे जो है ना वो मुझे आसानी होगी ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे से डिज़ाइंस को एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन एक तो कमेंट आया कि जी मज़ीद अच्छे से समझाएं, तो मैंने तो पहले ही इतने आसान तरीके से समझाया होता है। एक जो छोटे से छोटा स्टेप भी होता है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, चाहे प्रेसिंग हो, कटिंग हो, स्टिचिंग हो। और ये देखिए आपके साथ सब कुछ मैंने शेयर किया है, आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। ये वाली लेस बहुत ही अच्छी लगती है और जो हम ब्रांड से ड्रेसेस लेते हैं ना तो उसमें भी इसी तरह से इनविजिबल तरीके से लेस लगी होती है। अब इसकी फ्रंट की तरफ हमने शिटल लेस लगानी है, तो इस लेस की जो सीधी साइड है वो हमने रखनी होती है नीचे की तरफ और जो पल्टे का फैब्रिक होता है वो हमने रखना होता है ऊपर की तरफ। और इस तरह से इसको फोल्ड करके आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे यूट्यूब फैमिली का आप हिस्सा बन सकते हैं। किस तरह से, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और जी आपका हमने अदा करना है शुक्रिया, क्योंकि जो हमने कल वीडियो अपलोड की थी वो आपको बहुत ही अच्छी लगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।